हेलो बच्चों, सॉल्यूशन के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हम इसमें स्टडी करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। फॉर अ गिवन सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ब्रैकेट OR सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। इसका मतलब सोल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट कितना डिजॉल्व है उसी को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड सेकंड पार्ट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट मीन्स वॉल्यूम रिलेटेड, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मास रिलेटेड। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म divide two category, volume related and mass related. Volume related temperature dependent, mass related temperature independent. In thermodynamics क्लास 11th में हमने थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी कर रखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या करता है, एक्सपैंड करता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने से सिस्टम का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है। मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यहाँ हम समझते हैं इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ कि मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी चीज़ का, मान लो हमारा वेट या आपका वेट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, डिफरेंट वेट सबका है। क्या अगर मैं AC ऑन कर देता हूँ टेम्परेचर 16 या टेम्परेचर माइनस में कर देता हूँ तो क्या वेट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? या टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ या डिक्रीज कर दूँ तो किसी के वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई चेंज नहीं होता। मीन्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मास जो हमारा है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम देते हैं फर्स्ट वॉल्यूम रिलेटेड में कंसंट्रेशन परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई वॉल्यूम मीन्स परसेंट V/V। सेकंड परसेंट मास बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। मास को हम वेट भी बोल सकते हैं, वेट या मास सेम है, मास अपॉन वॉल्यूम। थर्ड मोलरिटी, फोर नॉर्मलिटी। ये चारों आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम रिलेटेड। यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म मास रिलेटेड, परसेंट बाई मास, वेट बाई वेट, मोल फ्रैक्शन। थर्ड मोलरिटी, फोर्थ पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे प्लीज नोट दैट इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लें। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पॉइंट्स देखें यहाँ पे। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, परसेंट बाई वॉल्यूम, कामा परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट मोलरिटी, परसेंट वेट बाई वेट, मोल फ्रैक्शन आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। फर्स्ट स्टडी करेंगे परसेंट बाई मास और मास परसेंटेज। शॉर्टकट इसको हम राइट करते हैं परसेंट वेट बाई वेट। आप याद रखना वेट जो है, जो आपका ये न्यूमरेटर का केस है उसमें आपका ये सॉल्यूट का वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट। ऑलवेज जो न्यूमरेटर में रहेगा वो सॉल्यूट का वेट रहेगा या सॉल्यूट का वॉल्यूम रहेगा, ये आप याद रखिएगा। It is defined as the amount of solute in gram present in 100 ग्राम of the solution। यहाँ परसेंट की बात होगी तो हम किसी चीज़ को 100 ग्राम में कैलकुलेट करेंगे, कोई भी चीज़ 100 में चलेगी। 100 ग्राम 100 मिलीलीटर उसमें ये रन करेगा। मैंने देखा इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ। 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है उसी को हम बोलेंगे परसेंट बाई मास और मास परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ हम देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। टोटल सॉल्यूशन का मास जो है, सॉल्यूशन के अंदर हमें पता है
बाइनरी सोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट को हम लेते हैं स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हम शार्ट में देखते हैं, क्या हो जाएगा आपका, परसेंट W/W इज इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल w प्लस कैपिटल W मल्टीप्लाई बाई 100। इस चीज़ को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100, वेयर W स्मॉल w ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन कैपिटल W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल w ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन कैपिटल W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो हमने लिया है कैपिटल W से और सॉल्यूट का लिया है मैंने स्मॉल w से। फॉर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, 5% weight by weight of NaCl solution means that this solution contains 5 gram NaCl and 95 gram water. That is percent W/W is equal to 5 upon 5 plus 95 into 100 is equal to 5%. यहाँ हमें समझना है 5% वेट बाई वेट ऑफ Na सोल्यूशन, इसका मतलब होता क्या है, 5% वेट बाई वेट, 5 ग्राम यहाँ पे आपका हो गया सॉल्यूट का अमाउंट लाइक एज NaCl, और 100 में से हम अगर टोटल सोल्यूशन का जो वेट है वो 100 ग्राम है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95 ग्राम। ये आपका हो गया वाटर का वेट, इसे हमने डिनोट कर रखा है कैपिटल W से। यहाँ पे आपका ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेरी सिंपल, वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज मीन्स 20% वेट बाई वेट ऑफ सुगर सोल्यूशन। Your answer is this solution contains 20 gram sugar and 80 gram of water. Means 30% weight by weight of NaCl solution means that 30 gram NaCl and 70 gram water. ये आपको, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि ये कैसे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। 10% of NaCl solution weight by weight means 10 gram solute and 90 gram solvent। इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। कैलकुलेट द masses of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% cane sugar solution। क्वेश्चन है हमारा 25% केन शुगर सोल्यूशन के लिए केन शुगर का मास कितना होगा और वाटर का मास कितना होगा। टोटल सोल्यूशन का जो मास है हमारा 250 ग्राम में प्रिपेयर करना है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 250 ग्राम, और जो वेट बाई वेट परसेंटेज है केन शुगर का वो 25%। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले ही समझ आ गया होगा क्या करना है इसमें। हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ शुगर परसेंट वेट बाई वेट इज इक्वल टू 25 गिवन है, 25% कैन शुगर सोल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ शुगर 25। वी नो दैट परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल w प्लस कैपिटल W इंटू 100, लाइक मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ हमने स्मॉल w को इंडिकेट किया है, मास ऑफ सॉल्यूट, इस क्वेश्चन के अंदर मेरा सॉल्यूट क्या है, केन शुगर, ये आपका सॉल्यूट है केन शुगर। मैंने सॉल्यूट में बताया है जो चीज़ें डिजॉल्व होती, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व हो रहा है सब्सटेंस, जो कंपोनेंट, उसी को हम सॉल्यूट बोल रहे हैं। तो केन शुगर वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रहा है तो इसे हम सॉल्यूट लेंगे। तो ये वेट बाई वेट हमें 25 दिया है, इक्वल टू मास ऑफ केन शुगर ये कैलकुलेट करना है अपॉन स्मॉल w प्लस कैपिटल W, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन गिवन है 250 ग्राम।
टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन 250 मल्टीप्लाई बाई 100। मास ऑफ केन शुगर इक्वल टू 25 इंटू 250, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये लेफ्ट साइड जाके चेंज होके डिवाइड में हो जाएगा 100। मैंने कैंसिल किया, 10 से 10 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर यहाँ हमने 125/2 इसको कैंसिल किया और ये आया आपका 62.5 ग्राम। ये आपका मास ऑफ केन शुगर मिला। अभी आप मास ऑफ सॉल्यूट पाने के बाद मास ऑफ सॉल्वेंट 100, जो भी आपका गिवन है वेट ऑफ सोल्यूशन, उससे हम माइनस कर देंगे मास ऑफ केन शुगर को, हमें आपका मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, टोटल वेट सोल्यूशन का 250 है, मास ऑफ केन शुगर 62.5, ये आपका भी मिला, यहाँ माइनस करेंगे आ जाएगा 62.5 ग्राम। ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपने इसको समझा, वेरी सिंपल। हमें उम्मीद है कि आपको फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म परसेंट बाई मास समझ आया होगा। सेकंड लेक्चर हमारा होगा बेटा, जब नेक्स्ट मिलेंगे आपसे, परसेंट मास बाई वॉल्यूम। आप इसे एक बार रिवीजन करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू।